कैसे एक सौतेली बहन अपने भाई को इंटीमेट होने के लिए सीड्यूस करती है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मूवीज वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नताशा मूवी के बारे में। तो गाइस, मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मूवीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए गाइस, मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देर किए। मूवी की स्टार्टिंग में हम मार्क को देखते हैं जो 16 साल का होता है। उसके बाद फिर वहाँ पे मार्क अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे पार्टी करते हैं और दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद मार्क वहाँ पे अपनी दोस्त के साथ वहाँ पे इंटीमेट होने वाले रहते हैं, लेकिन उसका दोस्त वहाँ पे उसको रोक देते हैं और मार्क अपने घर में आने के बाद सभी संस्कारी लड़कों की तरफ पे पॉर्न वीडियो वहाँ पर देखते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि मार्क की मॉम वहाँ पे मार्क को उठाते हैं और मार्क की मॉम बोलते हैं कि तुम्हारे अंकल मिलने के लिए आ रहे हैं। इस तरह का वहाँ पे मार्क की मॉम कुछ वहाँ पे बोलती है। तभी वहाँ पे मार्क के अंकल और उसका वाइफ वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे सभी लोग बैठ के वहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे मार्क का ध्यान बार बार जीना के ब्रेस्ट के ऊपर ही जा रहा होता है। उसके बाद फिर वहाँ पे मार्क की बहन वहाँ पे मार्क से आकर वहाँ पे बात करते हैं और मार्क की बहन वहाँ पे बोलते हैं कैसे सभी लोगों का ध्यान जीना के ब्रेस्ट पर बार बार जा रहा था। तो वहाँ पे मार्क की मॉम वहाँ पर आ जाते हैं और मार्क की मॉम बोलती है कि शायद ये रसिया का फैशन होगा, इसीलिए ये ऐसा कपड़ा पहनती है। और जीना का एक बेटी भी होती है और जीना अपनी बेटी को लाने के लिए वापस रसिया चली जाती है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्क और उसके पूरे फैमिली वहाँ पे जीना और उसके बेटी का वहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जीना और उसका बेटी वहाँ पर आ जाती है और जीना का बेटी का नाम होता है नताशा, जो 14 साल की है। और वहाँ पे मार्क का ध्यान बार बार वहाँ पे जीना की बेटी नताशा के ऊपर वहाँ पे जाता है। उसके बाद फिर घर आने के बाद सभी लोग वहाँ पे लंच करते हैं और लंच करने के बाद वहाँ पे जो मार्क है वो वहाँ पे नताशा को अपने रूम वहाँ पे दिखाते हैं। तो वहाँ पे जो नताशा है वो वहाँ पे बोलती है कि क्या तुम कभी अपने रूम में किसी लड़की के साथ सोए हो। तो वहाँ पे मार्क बोलता है तुम बस 12 साल की हो और तुम ये सब बातें कैसे कर सकती हो, इस तरह का वहाँ पे कुछ बोलते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे जो नताशा है वो वहाँ पे बोलती है कि मैं 100 बार ये सब कर चुकी हूँ, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह का वहाँ पे नताशा कुछ वहाँ पे बोलती है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्क के मॉम वहाँ पे मार्क से बोलती है कि तुम्हें नताशा का ध्यान रखना होगा, मार्क इस शहर में नहीं है, इस तरह का वहाँ पे कुछ बोलती है। उसके बाद अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि जो मार्क है वो आते हैं जीना के घर में और जीना के घर में आने के बाद फिर वहाँ पे जीना उसको बैठने के लिए वहाँ पे बोलती है और जीना वहाँ पे बोलती है कि नताशा अगर तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो तुम गुस्सा मत करना, क्योंकि उसे हमेशा अकेले रहने का शौक है, इस तरह का वहाँ पे कुछ जीना वहाँ पे बोलती है। तभी वहाँ पर आ जाती है नताशा और नताशा आने के बाद अपने मोम से बहुत ज़्यादा वहाँ पे गुस्सा रहती है और नताशा वहाँ से आ जाते हैं बाहर। तो उसके पीछे आ जाता है मार्क और मार्क बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें। तो वहाँ पे नताशा बोलती कि मेरे मोम बहुत ही घटिया औरत है, इस तरह का वहाँ पे कुछ बोलती है। तभी वहाँ पे जो मार्क है वो नताशा को लेकर चले जाते हैं अपने दोस्त के घर में, रूपस के घर में। और वहाँ पे नताशा उसके दोस्त से मिलने के बाद वहाँ पे नताशा बार बार रूपस के बारे में वहाँ पे पूछती है और नताशा और मार्क के बीच में बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाता है और नताशा और मार्क दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पे लंच भी करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे जो मार्क है वो नताशा को अपने घर में वहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद वहाँ पे नताशा बोलती कि कल मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। उसके बाद फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जो नताशा है वो आ जाती है मार्क के घर में और मार्क वहाँ पे बताते हैं कि मैं कौन सा बुक पढ़ रहा हूँ। उसके बाद फिर वहाँ पे नताशा और मार्क दोनों वहाँ पे साइकिलिंग करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे नताशा देखती है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे गांजा बेच रहा है। उसके बाद फिर वहाँ पे जो नताशा है वो मार्क के पास वहाँ पे आती है और मार्क को बोलती है कि क्या मैं भी थोड़ा स्मोक कर सकती हूँ, इस तरह का वहाँ पे नताशा कुछ बोलती है। उसके बाद फिर हमें अगले दिन फिर हमें दिखाया जाता है कि नताशा फिर से आ जाती है मार्क के घर में और मार्क के घर में आने के बाद फिर वहाँ पे नताशा मार्क से बात करने लगती है और वहाँ पे नताशा मार्क के परमिशन के बिना ही मार्क का लैपटॉप वहाँ पे यूज़ करने लगती है। तभी वहाँ पे पॉर्न वीडियो चलना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे जो मार्क है वो वहाँ पे शर्मा जाते हैं। तभी वहाँ पे नताशा लैपटॉप में अपनी न्यूड फोटोज़ को निकालती है और नताशा वो फोटोज़ वहाँ पे मार्क को दिखाते हैं और बोलती है कि मैं ये सब काम 12 साल से ही कर रही हूँ और ये बात मेरे मॉम को भी पता चल चुका था, लेकिन मेरे मॉम ने कुछ मुझे कहा नहीं, बल्कि मेरे मॉम मेरे पैसों के पीछे ही भागने लगी, इसीलिए मुझे ये सब काम छोड़ना पड़ा। और वहाँ पे नताशा बोलती कि क्या तुम मेरे साथ करना चाहोगे। और वहाँ पे नताशा मार्क के जवाब देने से पहले अपने कपड़े उतारने लगती है और नताशा अपने कपड़े उतार कर वहाँ पे नंगी खड़े हो जाते हैं अपने भाई के सामने। उसके बाद फिर वहाँ पे जो मार्क है वो भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और मार्क और नताशा दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पे इंटीमेट होने लगते हैं और नताशा और मार्क के जो संबंध है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि नताशा और मार्क एक दूसरे के साथ नहाते भी हैं और बहुत बार इंटीमेट भी होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। और जो मार्क है वो नताशा को पूरी तरह से चाहने लगते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे जो मार्क है वो नताशा को लेकर चले जाते हैं पार्टी में अपने दोस्तों के साथ और जो मार्क है वो नताशा को पूरी शहर घुमाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जीना और उसके अंकल कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो नताशा आ जाती है मार्क के घर में और बोलती कि मैं आज रात यहीं पर रुकूंगी और वहाँ पे जो नताशा है गुड नाइट बेबी बोल के सो जाते हैं, लेकिन फिर उसे वहाँ पे नताशा आ जाती है मार्क के रूम में और बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है और मार्क और नताशा एक ही रूम में दोनों वहाँ पे सो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि
जीना अपने बेटी नताशा को बोलती कि चलो अब हमारे साथ घर, इस तरह का वहाँ पे कुछ बोलती है। तो नताशा बोलती कि मुझे अब अच्छा लगने लगा है यहाँ, मैं घर नहीं जाऊँगी। तो वहाँ पे जीना बोलती कि मुझे पता है तुम्हें क्यों अच्छा लगने लगा है यहाँ, तुम इसके साथ डेली इंटीमेट होती हो, इस तरह का वहाँ पे जीना कुछ वहाँ पे बोलती है। तो वहाँ पे नताशा बोलती कि मैं नहीं आऊँगी तो नहीं आऊँगी। फिर वहाँ पे जीना की बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद वहाँ पे नताशा चली जाती है। उसके बाद फिर हम अगले दिन देखते हैं कि जो मार्क है वो आ जाते हैं नताशा के घर में, और नताशा के घर में आने के बाद फिर वहाँ पे जीना दरवाज़ा खोलती है और जीना वहाँ पे बोलती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती नताशा की है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े लड़कों के साथ भी सो जाती है, इस तरह का वहाँ पे कुछ बोलती है। और वहाँ पे जो जीना है वो मार्क को नताशा से मिलने भी नहीं देते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि रात में जो नताशा है वो आ जाते हैं मार्क के घर में, और मार्क के घर में आने के बाद सब कुछ वहाँ पे बताते हैं। और वहाँ पे जो नताशा है वो बताती है कि कल हम लोग जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे, इस तरह का वहाँ पे कुछ बोलते हैं। और वहाँ पे जो नताशा है वो वहाँ पे बताती है कि तुम्हारे अंकल का रिश्ता टूट चुका है, और तुम्हारे अंकल का रिश्ता बस मेरे वजह से ही टूटा है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी, मैं तुम्हारे अंकल को मेरे मॉम के साथ फंसने नहीं देना चाहती थी, इस तरह का वहाँ पे कुछ नताशा वहाँ पे बोलती है। तो वहाँ पे मार्क नताशा को लेकर आ जाते हैं अपने घर में, और पूरी रात वहाँ पे रुकने देते हैं, और सुबह सुबह ही नताशा को वहाँ पे अपने बचे हुए पैसे देकर नताशा को वहाँ पे भेज देते हैं, और नताशा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद फिर अगले दिन मार्क का जो फैमिली है वो पूरे ज़्यादा परेशान रहते हैं, आखिर मार्क के अंकल ने अचानक रिश्ता तोड़ क्यों दिया। लेकिन मार्क को ये सारी बातें पता होता है, लेकिन मार्क वहाँ पे कुछ नहीं बोलते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे मार्क के पास उसका दोस्त रूपस का कॉल आता है, लेकिन वहाँ पे मार्क उसका फ़ोन बार बार काट देते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मार्क रूपस से मिलने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे जो मार्क है वो वहाँ पे नताशा को देखते हैं। तो वहाँ पे जो रूपस है वो वहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें यही बताने के लिए कॉल कर रहा था कि नताशा मेरे पास है, और नताशा अब मेरे पास सेफ रहेगी। तो वहाँ पे जो मार्क है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और मार्क आ जाते हैं अपने घर में, और मार्क की फिर से वहाँ पे कट चुकी थी। तो गाइस मूवी की यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस अगर आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। हमारे यूट्यूब चैनल मूवीज वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।